ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज डबल विदेशियों की बात करते हुए बोला, विदेश वाले को विशेष अव्यक्त पालना की अनुभूति का विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे बाबा ने इसमें फिर उनके साथ क्लियर भी करा। अब डबल विदेशियों की विशेषता होती है कि जो भी होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, स्पष्टवादी है। एक अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। तो जो अंदर वो बाहर, तो स्पष्ट होने के कारण जल्दी में आगे कदम उठा लेते हैं, छिपाने वाले नहीं है। जैसे बाबा हमें बोलते हैं सच्चाई सफाई। अगर हम अपनी मन बुद्धि में सफाई रखेंगे तो हमारी मन बुद्धि लाइट भी रहेगी और हमें बाबा की रेगुलर टचिंग भी होती रहेगी। हमें अपना पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ाना है, या हमारे लिए बाबा से विशेष अव्यक्त पालना हमें रेगुलर मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने महाराष्ट्र वाले या हम सभी के लिए कहा है कि पूछा है कि आप विशेष संतुष्ट मणिया हैं। बाबा कह रहे हैं संतुष्टता का गुण इस स्वरूप में लाना है और हम सदा संतुष्ट मणि हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है। और असंतुष्टता किसी भी बात में ना हो, उसका नाम निशान ना हो। फिर बाबा ने कहा कि स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट रहें। कोई कितना भी असंतुष्ट करे, लेकिन हमेशा हम संतुष्टता का जल डालें। कोई कैसे भी परेशान करे, बाबा कहते हैं कोई आग जलाए लेकिन आप पानी डालो। तो हमेशा संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें, क्योंकि संतुष्टता बहुत बड़ा गुण है। तो जो दिव्य गुण है उसमें संतुष्टता सहज ही अपने अंदर धारण करनी है। ओम शांति। जी, स्वप्निल भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज प्यारे बाप दादा ने हमें एक मंत्र दिया है। आज का मंत्र है पहले बाप। हर बात में पहले बाप को ही हमें रखना है। बाप याद आया तो सब कुछ आ गया। अगर तो हर कर्म में पहले बाप की याद रखना है। अगर हर कर्म में हम पहले बाप की याद रखेंगे तो हम पद्मा पदम भाग्य की लकीर वाले बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि सदा अपने कर्म द्वारा बोल द्वारा महादानी बनो। जो महादानी होते हैं वही वरदानी होते हैं। तो वरदान लेने वाले और औरों को वरदान देने वाले महादानी और मास्टर वरदानी। कोई कैसा भी हो वरदान दो, महादानी बनो, यही विशेषता है। वही बाबा ने बोला ये इंदौर वाला का विशेषता है, तो और हमको भी वही विशेषता के पर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने इंदौर वालों के लिए कहा है कि इंदौर वाले विशेष महादानी हैं। सदा अपने कर्म द्वारा बोल द्वारा महादानी। दान करने वाले हो, लेने वाले नहीं, देने वाले तो महादानी है ना। दान करना आता है ना। जो महादानी होते हैं वह वरदानी होते हैं। तो वरदान लेने वाले और औरों को वरदान देने वाले महादानी और मास्टर वरदानी। कोई कैसा भी हो वरदान दो, महादानी बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा आंध्र प्रदेश के बच्चों को बताया कि सदा डबल लाइट बन उड़ना है। सब अपने सब बोझ को 1 सेकंड में समाप्त कर देना है और दूसरों को भी बोझ को समाप्त कर देना है। और बाबा ने ये भी बताया कि मधुबन में पंचमुखी ब्रह्मा बताए हैं
एक मधुबन है, दूसरा ज्ञान सरोवर है, तीसरा हॉस्पिटल है, चौथा तलहटी है और पांचवा अबू निवासी है। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। मधुबन वासी सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और आंखों को भी उड़ाने वाले हैं। उमंग उत्साह के पंख कभी कमजोर नहीं होते। इसका एक प्रैक्टिकल रूप सरोवर है, ये बाबा ने बताया है। ओम शांति। कौन सी विशेषता बताई मधुबन निवासियों की बाबा ने? निश्चय बुद्धि वाले, निश्चय बुद्धि वाले। बाबा ने कहा ताजा माल खाते हैं, बासा नहीं खाते। उनको उसी वक्त मधुबन में जो मुरली मिलती है हाथ पे हाथ, और सदा उमंग उत्साह में रहते हैं। शांति। और औरों को भी उड़ाते हैं। जी। आंध्रा वालों के लिए क्या कहा बाबा ने? कोई बताएगा? डबल लाइट बनने को बोला है आंध्र प्रदेश वालों को। सदा डबल लाइट बन उड़ना है और उड़ाना है। अपने के सभी बोझ से 1 सेकंड में समाप्त करने हैं सब बोझ। तो डबल लाइट बनने के लिए हमें क्या करना होगा? खुद को भी हल्का बनना पड़ेगा और दूसरों को भी हल्का बनाना पड़ेगा। बोलिए सुकुमारन भाई, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला आंध्रा वाला कमाल करके दिखाने वाला। कमाल करने माने तो 6 महीने में अपने आप को तैयार करके बाबा की वरदान को करने वाला। ओम शांति। मधु जिनके फोन का नाम है वो बोल सकते हैं। शांति दीदी। मधुबन निवासी जो उनके लिए भी बहुत अच्छा, जो फ्रेश भोजन खाते हैं, फ्रेश लेते हैं, जो जैसे हम लोग तो फैक्स वाली मुरली पढ़ते हैं, उनके लिए विशेष उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले हैं। ऐसा विशेष वरदान दिया बाबा ने ना। मधुबन निवासियों के लिए विशेष उमंग उत्साह के पंख सदा लगे रहते हैं और कभी उनको कमजोर नहीं होने देते। और ज्ञान सरोवर के बारे में स्पेशली बताया क्योंकि उस टाइम वो बन रहा था। तो और दीदी एक चीज पूछनी थी, जैसे उन्होंने बताया बाबा ने कि तमिलनाडु में जो प्रकृति भी वार करती है, तो वो क्या नेचुरल कैलेमिटीज के बारे में बोला? जी, वहाँ साइक्लोन्स आते हैं ना काफी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू दीदी। और क्या बताया बाबा ने? बाबा ने संतुष्टता के ऊपर बोला है कि कोई कैसा भी करे तो आपने क्या करना है, शीतल जल डालना है। तो हमें कैसे, किस तरह से हम संतुष्टता को अपने अंदर लाए? कोई शेयर करेगा? ओम शांति दीदी। अगर कोई हमसे कुछ भी बोले, गाली भी दे, कुछ भी दे, लेकिन हमें उसको वरदान देना है, यही बताया है। ओम शांति। जैसे आज की भट्टी स्टार्ट हुई है स्नेही के ऊपर, जो बहुत सुंदर हमारा था चला हुआ, तो हम उसी को याद रखें। और 3 जैसे बाबा ने विशेष 4 वरदान दिए हुए और 3 गुणों को धारण करने के लिए बोला, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं
कि हाँ वास्तव में आज स्नेह है, तो हम सुबह ही बाबा से ये प्रॉमिस किया जैसे बाबा इन 3 गुणों को साथ लेकर चलेंगे सारा दिन में, और वो भी हम 21 दिन की प्रैक्टिस है, कोई काम नहीं है। सो अगर डेली हम करेंगे तो हम शायद सफल हो पाएंगे, शायद भी नहीं कहते, परमात्मा साथ है तो हम जरूर सफल होंगे। ये काम बहुत मुश्किल है कि कोई इंसल्ट कर रहा है या गाली दे रहा है, फिर भी हमें एकदम चुप रहना है और शांति का जल देना है। लेकिन अगर बाबा से प्रॉमिस किया है और भट्टी के अकॉर्डिंग चले तो बाबा जरूर मदद करेंगे। ओम शांति बाबा जी। और कोई शेयर करेगा? बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बाबा ने कहा संतुष्टता के लिए अगर कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि सामने वाला हमें उल्टा सीधा बोल रहा है या फिर हमारे ऊपर आग लगा रहा है, तो हमें उस समय आत्मिक स्थिति में रह के ये सोचना है कि सामने वाली आत्मा अभी परवश है, तो अंदर से उसके लिए दुआएं कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसको भी शांति मिले। तो शांति के जल अपनी तरफ से शांति के वाइब्रेशन उसको देने हैं, उसको भी आत्मिक स्थिति में देखना है। तो इससे वो आत्मा थोड़ी देर में शांत हो जाएगी और हमें और उसको, जैसे अगर झगड़ा हो रहा है तो और नहीं इस तरह की बातें करनी है जिससे वो और ज्यादा झगड़े में आगे बढ़े। ओम शांति। जी। इसी में बाबा ने ना आगे इंदौर जोन से भी बोला है ना कि अगर कोई तुम्हारे इंसल्ट कर रहा है ना, तो हमें क्या बनना है? महादानी वरदानी बनना है। मतलब शीतल तो रहना ही है, उसको भी शीतल करना है, साथ में वरदान भी देना है। तो इसीलिए बाबा ने उस ग्रुप में बताया ना कि पास हो गए। अगर आप वरदान देंगे तो बहुत पास, अभी से ही पास। शांति दीदी, इसमें एक अभ्यास बहुत अच्छा रहता है। अगर हम डिवाइन अपनी दिव्य बुद्धि रूपी यंत्र अगर हमारा एक्टिव रहे और हमें याद रहे कि हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, तो हम परिवर्तन कर सकते हैं अपनी वृत्ति द्वारा उस वायुमंडल को। जितने जितना हम बाबा से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि जो साइलेंस पावर बाबा से हमें मिली है, शांति की शक्ति से उस अशुद्ध संकल्पों को, अशुद्ध वायुमंडल को हम शुद्ध संकल्पों से परिवर्तन कर सकते हैं। शुद्ध संकल्प में जैसे हम कोई भी अपना सोमान में भी रह सकते हैं। मैं शांति देवा हूँ, महादानी वरदानी जैसे बाबा ने बताया। तो अगर हम इस स्थिति और स्टेज में रहकर उस साइलेंस पावर को यूज करेंगे तो हम इस वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा ने ये भी बोला है कि दिव्य बुद्धि परमात्मा का वरदान है। तो व्यक्ति तो क्या, हम बाबा से जो पवित्रता और साइलेंस की शक्ति मिलती है, इससे पूरी प्रकृति भी, पूरा वायुमंडल भी परिवर्तन हो सकता है। तो व्यक्ति तो क्या, पूरा प्रकृति भी इससे परिवर्तित हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मेरा एक सवाल था, दानी महादानी वरदानी तीनों का थोड़ा अर्थ चाहिए था, और कौन सा ज्यादा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसा कुछ है क्या? जी, कोई बताना चाहेगा? आई थिंक 1983 की मुरली में शायद बाबा ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दानी बोले तो अभी अभी लिया, बस अभी अभी दे दिया, उसके पास स्टॉक जमा नहीं रहा। ओम शांति। सॉरी, दानी मतलब अभी अभी लिया और अभी अभी दिया, उनके पास खुद के लिए स्टॉक नहीं रहेगा, जैसे ऐसे ही लिया और दिया। दानी महादानी बोले तो निरंतर ऐसे ही मतलब देते रहना, और वरदानी बोले तो वो दूसरों को अनुभव कराना, वहां तक उनको महसूस तक के स्टेज तक ले जाना, वो वरदानी। इसी के ऊपर पूरा डिटेल मुरली है, मगर ये शॉर्ट में मैं बोली, सबसे हाईएस्ट है वरदानी। ओम शांति।
और दान बोले तो हमारा यही सूक्ष्म में मनसा शक्तियों को, आत्मा की शक्तियों को, गुणों को, जैसे बाबा कल बोल रहे थे स्वरूप बन जाओ उनके, तो जैसे स्वरूप द्वारा ही किसी को, जैसे दादी जान की ना बोले कुछ भी तो भी उनको देकर ही अनुभव हो जाता था। तो इस तरह निरंतर हमको हमारी चलन चाल चेहरे से निरंतर दान होता रहे। तो दान बोले ऐसे ज्ञान का, हम जो ज्ञान की सबको ज्ञान की पॉइंट्स बोलते हैं, बाबा का परिचय, आत्मा का परिचय, ये सब ऐसे मुख का दान हुआ, दानी। और ये बाकी महादानी वरदानी ये थोड़ा सूक्ष्म में चले जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने, कोई शेयर करेगा? और कौन से पॉइंट्स बताए जो हमें धारण करने हैं? ओम शांति। जो बाबा ने, हम संतुष्टता की बात कर रहे थे कि सामने वाला कुछ कह रहा है फिर भी हम कैसे संतुष्ट रहेंगे, तो उसमें मुझे ना ये मेन धारणा मुझे बहुत अच्छी लगती है कि हम एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये बताया था कि ऐसे देखो उस आत्मा को जैसे उस आत्मा में चाबी भरी हुई है और वो इसीलिए बजाता जा रहा है। वो चाबी कैसे भरी? हमारे ही अकाउंट के कारण, हमने ही जो दिया था उसे पिछले जन्म में या पिछले जन्मों द्वारा, उसी से वो चाबी भरी थी। तो वो प्ले कर रहा है अभी, वो जब तक खत्म नहीं होगा वो करता रहेगा। तो हमें बस उसमें उलझना नहीं है और ज्यादा चाबी नहीं करनी है। तो इसीलिए हम उस समय अगर याद रखेंगे बाबा का, मतलब ड्रामा का ज्ञान सब याद रहेगा हमें कि कभी ना कभी तो वो चलना बंद कर देगा। तो अगर ये याद रख के हम उसमें उलझेंगे नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। और संतुष्टता अंदर से महसूस होगी जब हम इस तरह से रिएक्ट करेंगे, जहां हम उसके एक्ट से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन इस धारणा पर हम टिके हैं, तो संतुष्टता अंदर से होगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। हाँ, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। हाँ, आज बाबा ने ईस्टर्न जोन के बारे बोला कि सदा स्वयं कंबाइंड स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करो। ईस्टर्न जोन महान लक्की जोन है क्योंकि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि और प्रवेशता भूमि है। इसलिए सदा कंबाइंड स्वरूप में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं हो, सेकंड भी अलग नहीं हो। कंबाइंड कभी अलग नहीं होता, सदा साथ और सदा साथ रहकर औरों को भी साथ में मिलाए। ओम शांति। जी बोलिए स्वप्निल भाई जी, आप लास्ट पॉइंट। जी दीदी, संतुष्टता के बारे में भी चर्चा हो रही थी। तो अभी रिसेंटली साकार मुरली में भी बाबा ने बोला था कि अपनी इच्छाओं को कम कर दो, अपनी इच्छाओं को कम कर देंगे तो संतुष्ट मनी बन जाएंगे। ओम शांति। जी कल्पना बहन जी, आप बोलना चाहते हो? दीदी, वो 5 मुखी ब्रह्मा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, उसका मतलब क्या था? पंचमुखी ब्रह्मा, बस इसमें बाबा ने बताया है उस जगह के। बोलिए सुकुमारन भाई जी, आप शेयर करेंगे, बताइए। शांति। बाबा ने बोला है कि उसमें जो है कि एक ज्ञान सरोवर है और पंचमुखी में ज्ञान सरोवर और ग्लोबल हॉस्पिटल और शांतिवन मितालिटी और मधुबन, ऐसे 5 का जो बाबा उनकी पालना करते हैं उसके लिए पंचमुखी बोलता है। ऐसे है ना दीदी? जी, ब्रह्मा वत्सों की बात की ना वहाँ पे बाबा ने। जी 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 जी। तो जो बाबा के स्थान है उन्हीं को बाबा ने बताया वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। आपको क्लियर हुआ?
जी दीदी। जी थैंक यू। ओके, थैंक यू बच्चे। तो अभी समय भी हो रहा है, तो आज के लिए होमवर्क ले लेंगे। तो जैसे कि बाबा ने आज बहुत सारे वरदान हमें मिले हैं, हर ग्रुप से जब भी बाबा ने बात की है बहुत सारे वरदान दिए। तो आप चाहे तो इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल जो हम आज एक्सपीरियंस करेंगे वो करेंगे आज पूरे दिन भर, कंबाइंड स्थिति का अनुभव। तो बाबा ने कंबाइंड स्थिति की बात की है, और बाबा ने कहा एक और बात कि जब आप स्पष्ट रहते हो, मतलब आपके अंदर और बाहर समान चीज है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, मिरर के समान, जो अंदर है वो बाहर दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा, उसमें आपको बाबा से अव्यक्त पालना का विशेष वरदान मिलता है। आप अव्यक्त पालना के वरदान के अधिकारी बनते हैं। जब बाबा ने डबल विदेशी बच्चों से बात की, तब बाबा ने उसको क्लियर किया कि जितना आप स्पष्टवादी रहेंगे, बाबा के साथ सच्चे रहेंगे, कहते हैं ना सच्चे दिल पर साहेब राजी, तो बाबा से उतना आपको वरदान मिलेंगे। तो आज हम जो कुछ भी हमारे मन में है, कई बार हमें सूक्ष्म में पता नहीं चलता, वो सब हम बाबा को चाहे लेटर की फॉर्म में लिख के दें, चाहे रूह रिहान करें, बाबा से सब सच बताएंगे। ठीक है, हमारा क्या पुरुषार्थ है, हमारे अंदर क्या कमी है, या हम क्या चाहते हैं आगे बढ़ना, सब हम बाबा को बताएंगे। और पूरे दिन भर बाबा से कंबाइंड स्थिति का अनुभव करेंगे। हर कर्म करते हुए बाबा को याद करेंगे। जैसे बाबा ने कहा ना, पहले बाप, हर बात में पहले बाबा याद आए। तो इस तरह से आज हम पूरा दिन भर अभ्यास करेंगे। तो अभी थोड़ा सा हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। मस्तक के सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा मास्टर सुखदाता, मास्टर सर्वशक्तिवान, संतुष्ट मणि हूँ। मैं आत्मा मालिक बनकर इस देह से कार्य कराने वाली हूँ। मैं इस देह के साथ कंबाइंड हूँ। हर कर्म में पहले बाबा को याद करने वाली, बाबा के साथ का अनुभव करने वाली, सदा विजयी, सदा विघ्न विनाशक, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना, विश्व कल्याणकारी बनने वाली मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ये मेरा मास्टर वरदाता स्वरूप है, स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति दाता स्वरूप। अंदर बाहर सदा एक समान रहने वाली,
सदा स्पष्टवादी, सदा पुण्य की पूंजी जमा करने वाली, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता हूं। ये मेरा तीसरा कंबाइंड स्वरूप है। व्यक्त शरीर में रहते, व्यक्त देश में पाठ बजाते हुए, चलते फिरते स्वयं को सदा डबल लाइट अनुभव करने वाली, ये मेरा अव्यक्त रूप फरिश्ता रूप है। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ सदा कंबाइंड हूं। स्वयं को बहुत हल्का महसूस करते हुए अपने अंदर दिव्य गुणों को भरते हुए देवताई संस्कारों को इमर्ज रखने वाली, मैं सदा अपने आदि स्वरूप के साथ कंबाइंड हूं। ये मेरा भविष्य का कंबाइंड स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण का चतुर्भुज कंबाइंड स्वरूप। मुझे ये संपूर्ण निश्चय है मैं ही भविष्य में देवता बनने वाली फरिश्ता सुदेवता आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। कल फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। हैव अ नाइस डे। Have a nice day. Om Shanti. Good morning to all. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Have a nice day. Have a nice day. शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। Thank you everyone. Have a great day.